बहस हुई कि रोटी तो मैंने बनाई थी, तो समाधान ये हुआ कि रोटी कोई हमारी उठा के लेके चला गया है। अब उन लोगों ने डिस्कस किया कि ये जो हमारी रोटी चोरी हुई है इससे हमें कैसे बचा जाए। अब उन लोगों ने जो डिस्कस किया उसमें उन्होंने ये सलाह करी कि जब भी आप खाना बनाओगे एक मैं बांस का डंडा लूंगा और उस बांस के डंडे को ऐसे ठप ठप बजाते रहूंगा। तो ये उनकी परिक्रिया शुरू हो गई। जब भी वो महिला खाना बनाती थी तो वो बांस का डंडा बजाते थे। अब उन्होंने 2-3 दिन तक ये देखा तो उनकी रोटी बच गई। अब उनके दिमाग में ये चलने लगा कि ये जो रोटी हमारी बच रही है ये डंडा बजाने की वजह से बच रही है। अब 1 साल बाद 2 साल बाद उनका एक बेटा हुआ, लेकिन वो जो बेटा छोटा था जब वो पैदा हुआ, छोटे से ही वो अपने घर में ये बांस बजाने की जो प्रक्रिया थी इसे वो देखता रहता था। अब वो बच्चा भी बड़ा हो गया, लेकिन वो बच्चा अपने माँ बाप की तरह मतलब अंधा नहीं था, वो देख पाता था। जब भी उसकी मम्मी रोटी बनाती वो डंडा उठाता और उसी डंडे को बजाने लगता। ये प्रक्रिया चलने लगी। अब लड़के की एज भी 20 साल हो गई, अब उसकी भी शादी हो गई। अब जब उसकी शादी हो गई, उसकी घरवाली जब खाना बनाने लगी पहली बार, तो उसने वही डंडा उठाया और डंडा बजाने लगा। तो वो जो महिला थी उसकी पत्नी, उसने सोचा कि ये इस घर की कोई परंपरा है, हो सकता है। अब उसने 2 दिन सहन किया, 3 दिन सहन किया। जब उसको सहन नहीं हुआ तो वो रात में अपने हस्बैंड से, पति से बोली कि ये जो आप करते हो ये क्या है। अब वो इसका तो उसके पास कोई जवाब था नहीं, तो वो इससे बच के भागने लगा। लेकिन उसके दिमाग में जो था वो चलने लगा, नहीं मुझे इसका जवाब तो चाहिए। उसने फिर अगले दिन उससे पूछा कि ये जो आप करते हो ये क्या है। वो अपनी बातों से भागने लगा। अब उसने क्या करा कि जब उसका पति और उसका जो ससुर है वो घर से बाहर थे, तो उसने अपनी जो सास है उनको पकड़ लिया कि मम्मी ये बताओ, ये जो आप डंडा बजाते हो इस घर में खाना बनाते समय ये क्या है। उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। कुछ दिन बाद ये चलता रहा। एक दिन उसने अपनी सास को अच्छे से टाइट से पकड़ के बैठ लिया कि मम्मी मुझे ये बताओ कि ये है क्या। अब मम्मी ने जो पिछले 20 साल की स्टोरी थी वो उसको बता दी। अब वो जो महिला थी उसकी पत्नी थी, अब उसके दिमाग में सही से बैठ गई कि अब मुझे इनका करना क्या है। अब वो शाम को जब पति आया वो खाना बनाने लगी, उसने डंडा उठाया बजाने लगा। तो वो महिला बोली देखो ये पता है जो आप डंडा बजा रहे हो क्यों बजा रहे हो। मुझे नहीं पता। अगर यही बात 20 साल पहले आप अपने माँ बाप से पूछ लेते तो आज ये डंडा बजाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए हमें क्या है, उस महिला ने अपने पति को कहा कि जो आपके माँ बाप थे वो आंखों के अंधे थे, वो अपनी रोटी को नहीं बजा पाए और जो हमारा अपनी देखभाल करनी थी नहीं कर पाए, लेकिन आप आंखों के भी अंधे हैं, दिमाग के भी अंधे हैं। इसलिए हमेशा हम लोगों को, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमें सबसे पहले पाखंड मत छोड़ना है। अगर जो लोग पढ़ लिखने के बावजूद भी पाखंडबाज नहीं छोड़ सकते तो वो बाबा साहब के फॉलोवर नहीं है, वो इस समाज को सबसे बड़ा धोखा दे रहे हैं। मैं ये बात कहूंगा कि जो लोग पढ़ लिख कर भी तीर्थ यात्रा करते हैं, हाथ में कलाव बांधते हैं, माथे पे तिलक लगाते हैं, वो सबसे बड़ा धोखा इस समाज को देते हैं। हमें उन्हीं लोगों से सावधान रहना है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिंटू तोड़ी जी ने बहुत ही सुंदर कहानी के रूप में अपनी बात कही, बहुत ही अच्छा लगा। तोड़ीवाल जी ने गागर में सागर कर दिया है। धन्यवाद। तो महेश मुखिया जी, जय साहब, महेश मुखिया जी जहाँ कहीं भी हैं, महेश मुखिया जी हमारे मित्र भी हैं और मैं हमारी टीम इनके कार्य से इतने प्रभावित है कि जब भी आदेश होता है समाज की तरफ से ये अपने कार्य को छोड़ देते हैं तुरंत। अभी मैंने 1.5 महीने में देखा है, पिछले 1 साल में नोटिस किया है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को उठा लिया और अपनी मर्जी से दे दिया। पूरे साल का डाटा होता है और पूरे साल नोटिस किया जाता है। भैया इधर आ जाओ, इधर भैया, हेलो। अच्छा। मोमेंटो के बाद मैं अनुरोध करूंगी महेश मुखिया जी से कि वह भी 2 शब्द हमारी ऑडियंस को बताएं। जी जोरदार तालियों से उनका हौसला अफजाई करेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस लायक समझा गया
बताते हैं। और मेरी इस पार्क में दूसरी पीढ़ी है, ये सब बताते हैं, बाबूजी हैं, इन्होंने बताया कि भाई महेश जी तुम्हारी दूसरी पीढ़ी है और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मेरी तीसरी पीढ़ी भी इस पार्क में काम करेगी। बहुत ये ही सुंदर बिल्कुल, बात। मैं बिल्कुल, मुझे पता है कि कमाई भी जरूरी है, पर इस कमाई के साथ साथ मेरी तीसरी पीढ़ी भी इस पार्क में काम करेगी। और आपका सम्मान देने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। दोस्तों, सच्चाई चेहरे पे नजर आती है। देखा, वे भावुक हो गए। ये वो व्यक्ति है, सच में मैंने देखा उनके पास कोई बहाना नहीं होता था। मैंने पिछले 1 महीने में नोटिस किया, हम बुला रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने बहाना किया, लेकिन महेश मुखिया जी ने हमें एक मिनट के लिए बहाना नहीं किया और तुरंत अपना कार्य छोड़ा और बाबा साहब के मिशन पे काम किया। तो अगला नाम मैडम जी बोलेंगे। नेक्स्ट है मंजू गौतम जी, गांव कादराबाद। ईमानदारी, अंजू गौतम जी। कर्मठता एवं सहनशीलता से समाज में तन मन धन से कार्य करने हेतु अंजू गौतम जी उनको चली गई मोमेंटो क्या? के लिए वो चली गई है। मैं बता दूं इनके बारे में थोड़ा सा। ये अंजू गौतम जी कादराबाद से आती हैं और पिछले 20-25 साल से मिशन में कार्य कर रही हैं। गांव-गांव जाती हैं और महिलाओं को, बच्चों को मिशन मूवमेंट से जोड़ती हैं, एजुकेशन से जोड़ती हैं। तो हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं। पूरे 1 साल में हमारी टीम नोटिस करती है और उन्हें हम ऐसे मंच पर सम्मानित करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत